जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख। आज यहाँ पे प्रॉफिट फॉर ऑल लेकर कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पे हमारे साथ मोहतरमा है, पर इनका हम नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है मैडम? एडवोकेट फरहाना शाह। एडवोकेट फरहाना शाह है, इनसे हम जानना चाहेंगे जिस तरह से आज मैडम ये देखा जा रहा है प्रॉफिट फॉर ऑल लेकर जगह जगह होड़ लगी हुई इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? जी हाँ, प्रॉफिट फॉर ऑल के बैनर के अंडर हम लोगों ने भी लीगल एड का प्रोग्राम रखा आज, बिकॉज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कहना था कि जस्टिस और इक्वालिटी सबको मिलना चाहिए, जैसे कि हमारे कुरान में भी मेंशन है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि आज हम भी कुछ अपनी सर्विसेज दें लोगों को, इसीलिए आज हम लोगों ने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सबको इन्वाइट किया। तो हमारा कैंप यहाँ पर हम लोग जस्टिस सिप्से है, जस्टिस इवाले हैं और सीनियर एडवोकेट मिस्टर पासबुला है, काफ़ी लोग आए थे यहाँ पर, उन सब का भी फेलिसिटेशन हुआ। और उसके बाद अभी हमारा लीगल एड का प्रोग्राम चालू है, आप वो भी देख सकते हैं। क्या मैडम आपको ये नहीं लगता जिस तरह से आज ये प्रोग्राम चल रहा है तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि ये यहाँ की जो तंजीमें हैं, जैसे फायर ब्रिगेड आग लगती है तो आ जाता है, जैसे आज ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकलने का आया तो लोग इस तरह से जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये रेगुलर नहीं होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हम तो यही कोशिश करेंगे और यही बोलेंगे कि ये सिर्फ ये इन दिनों में नहीं हो बल्कि पूरा साल हो इंशाल्लाह, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है और उनकी सुन्नतें जो हम लोग को फॉलो करना चाहिए वो लोग फॉलो करने लगे। और फिर अगर वो फॉलो करते हैं तो जाहिर है कोई ऐसे वारदात नहीं होगी जिसकी वजह से लोगों को भागना पड़े या पुलिस के दरवाजे जाना पड़े या किसी कोर्ट के दरवाजे जाना पड़े इंशाल्लाह। ये सब जो मामला है, क्या आपको नहीं लगता कि तालीम की कमी है इसमें? किसकी कमी है? तालीम की कमी हमारे बच्चों में जो है, घर के हमारे गार्जियन है या हमारे उलमा इकराम है या जो हमारी तंजीम है, इसमें ये तालीम की कमी, क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते ये तो नॉर्मल सी बात है, किसी डीजे वगैरह हुआ, नाच गाना हुआ, ये सब जायज़ ही नहीं है। लेकिन आज हमें इतनी उसके लिए शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तमाम तंजीमें जगह जगह जो है कि प्रोग्राम कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो ये तालीम की कमी की वजह से ही हो रहा है। जी हाँ, बिकॉज़ कुछ लोगों का नज़रिया ऐसा है कि प्रॉफिट की बर्थडे है, उनका जन्मदिन मनाना है तो हम लोग ढोल ताशे से मनाएं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अगर सही बताऊं तो उन्होंने अपने खुद के बर्थडे के दिन बोलो या कभी भी बोलो, पीर के दिन उनका पैदाइश का है, पीर के दिन वो हमेशा रोज़ा रखते थे। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ढोल ताशे बजाओ या कोई ऐसी कोई चीज़ करो जो हराम है, जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ ये एक तरीके का हराम काम भी है और उसके अलावा वेस्ट ऑफ मनी भी है। इसके बजाय आप अगर उसी पैसे से किसी गरीब का एजुकेशन की या फीस भर सकते हैं या किसी को मेडिकल एड प्रोवाइड कर सकते हैं तो कितनी दुआएं मिलेगी आपको। धन्यवाद आपका। अब इस प्रोग्राम में हम आए तो अभी आपने देखा कि एडवोकेट फरहाना थी हमारे साथ, अब हमारे साथ मुबीन सोलकर जी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे, सर आप लोगों ने लीगल एड का जो ये कार्यक्रम रखा है, प्रॉफिट फॉर ऑल का कार्यक्रम रखा है, इस पर हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आपने जो ये कार्यक्रम रखा है इसके पीछे का क्या मकसद है? देखिए, इस प्रोग्राम के पीछे कई सारे मकसद है, लेकिन एक जो उमूमी मकसद ये है कि आज के हालात में हम देख रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी कही जा रही है जिसके वजह से कानूनी कई प्रॉब्लम आ सकते हैं। और इस वजह से हम लोग इस लीगल एड प्रोग्राम के जो है ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि हमें जो है हमारे हक़ की मालूमात होनी चाहिए, हमारे लीगल राइट्स क्या है, हमारे लीगल रेमेडीज़ क्या है, और हमें आज की सिचुएशन में कानून को हाथ में लेने के बजाय कानूनी तौर पर हमारे हक़ को कैसे हासिल किया जाए। इस वजह से जो है ये एक मकसद है लीगल एड कैंप का। ये एक लीगल एम्पावरमेंट का कैंप है जिसके तहत हम चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर कौम के, हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन के लोग जो है इस लीगल एड कैंप और अवेयरनेस का फ़ायदा उठाए और अपने अपने जो है लीगल मसाइल है उसको हल करें। इसका एक और मकसद ये भी है कि कुछ लोग जो है अपनी ज़िंदगियाँ कोर्ट में जो है बिता देते हैं और लास्ट में कोई हासिल नहीं होता। तो हम ये भी एडवाइस लोगों को करना चाहते हैं कि आप अपने लीगल राइट्स जो है उसको एक्सरसाइज ज़रूर करिए, लेकिन कोशिश ये भी करिए कि कोर्ट के अलावा मीडिएशन के ज़रिए, आर्बिट्रेशन के ज़रिए, ये रिकन्सिलिएशन के ज़रिए जो है अपने मसाइल को कोर्ट में जाने से रोक करके
एक पर्सनल लेवल पर भी इसको सॉल्व करिए, जिससे आपका कीमती वक्त भी बच सकता है। ये हमारे कुछ मकसद। क्या आप नहीं चाहेंगे जो इस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम हो रहे हैं ये आगे भी इस तरह होते रहे, ताकि एक दिन में तो कोई अवेयरनेस लोगों में आएगा नहीं। इसी तरह ड्रग्स को लेकर लोग प्रोग्राम हो रहे हैं, इसी तरह इसको लीगल एड को लेकर या प्रॉफिट फॉर ऑल को लेकर इस तरह के और भी प्रोग्राम होते रहे, ताकि आने वाली जो नस्ल है हमारे नौजवान उनमें अवेयरनेस आवे। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे प्रोग्राम और होने चाहिए, लेकिन एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है दैट इट इज़ बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। यानी एक छोटी शुरुआत जो करना चाहिए, एक छोटे दिए की तरह क्यों ना हो, ये कैंपेन एक शुरुआत है और ज़रूर ऐसे कैंपेन आगे भी किए जाएंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। धन्यवाद आपका। हमारे साथ आबिद भाई हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि सर ये ग्लोबल केयर आपका कर क्या रहा है? बैनर तो लगा हुआ है, काफ़ी कुछ सुनने में आया, हम आपकी ज़बानी जानना चाहते हैं कि ग्लोबल केयर क्या कर रहा है। जी ग्लोबल केयर का जो काम का जो थीम है वो क्राइम प्रिवेंशन का है, यानी गुनाहों की रोकथाम करने की कोशिश करने का है। और उसमें जो मेन काम है वो ये कि जो भी अंडर ट्रायल्स है जेलों के अंदर, जो नॉन हैबिचुअल्स हैं, जो जुर्म के आदी नहीं हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको रिलीज़ करवाना कोर्ट के थ्रू से और उनको रिहेबिलिटेट करना, ताकि उनके जो है ना मतलब नॉर्मल मेन स्ट्रीम में वो लोग आ सके। ऐसे कई सारे जेलों में कैदी है जिनका कैश बेल का ग्रांट हो चुका है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होने की वजह से वो लोग काफ़ी वक्त तक का जेल में रह जाते हैं। सर ये आपकी जो टीम है ये कहाँ पर है? सिर्फ एक ही जगह पे है या और जगहों पे है या और स्टेट्स में है या और डिस्ट्रिक्ट्स में है, ये फैली हुई है टीम? नहीं, यहाँ हम टोटल 10 जेलों में काम करते हैं। उसके अंदर मुंबई के सारे जेलें हैं, मुंबई, थाना और पूना, नासिक, हमारे सारे जेलों के अंदर काम चलते हैं। तो उन जेलों के अंदर हमारा जाने का परमिशन ग्रांटेड है गवर्नमेंट के थ्रू। हमारे स्टाफ, हमारी टीम जो लॉयर्स की है वो जेलों में जाकर खुद डायरेक्टली प्रिजनर से मीटिंग करके उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसे जो मुस्तहिक कैदी हैं, जो लोग गरीबी की वजह से पैसे नहीं भरने की वजह से जेलों में, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके रिलीज़ करवाने का कोशिश चल रही है। आपकी टीम ऐसे कुछ नहीं चाह, जिस तरह आज साइबर क्राइम को लेकर, ड्रग्स को लेकर भी सब मामले चल रहे, बहुत अच्छी शुरुआत आप लोगों ने की है। अभी मोबिन सोलकर जी थे, एडवोकेट फरहाना थी, उन लोगों से भी हमने बात की है। तो क्या आप लोग इसके लिए भी कुछ करेंगे ताकि लोगों में अवेयरनेस आवे? जी, ग्लोबल केयर का जो दूसरा मेजर एक्टिविटी है वो लीगल एड और अवेयरनेस है। अवेयरनेस का मतलब हम लोग लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं अदर देन उनका जो सिलेबस है, ताकि वो लोग सोशल लेवल पर भी आगे जाके वो लोग काम करें। और कम्युनिटी के अंदर भी लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम हमारे कंटिन्यूसली होते रहते हैं। कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी के अंदर जो है स्टूडेंट्स हैं या तो फिर कम्युनिटी पीपल्स है जो स्लम एरियाज़ के अंदर हम लोग जाके लीगल अवेयरनेस का काम करते हैं और उनके राइट्स उनको बताए जाते हैं ताकि वो लोग अपने राइट्स को अवेल कर सकें। आपने जैसा बताया साइबर क्राइम का, हमने रिसेंटली जजेस की ट्रेनिंग ली थी साइबर क्राइम से रिलेटेड। जो लेटेस्ट क्राइम्स ज़्यादा अभी जो अपडेटेड हैं और जो लेटेस्ट टाइप के क्राइम्स हो रहे हैं उनको जजेस को भी उनके ऊपर ट्रेनिंग दी गई कि वो उस बारे में और ज़्यादा जान सकें और उनके जजमेंट के अंदर उन चीज़ों को और अच्छे से लेके आया जा सके। तो इस पर भी हमारी कोशिश हुई है। धन्यवाद आपको। अब इस वक्त हमारे साथ जो है मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निज़ामुद्दीन राइन है। हालांकि हर ये प्रोग्राम में रहते हैं। आज यहाँ पे प्रॉफिट फॉर ऑल और लीगल एड का जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया तो उसमें आए हैं। काफ़ी लोगों से हमने बात की। एडवोकेट मोबिन सोलकर थे, एडवोकेट फरहाना थी और उसके बाद जो है कि ग्लोबल केयर के आबिद जी ने भी जो बताया कुछ। अब इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। आज सर जो आज ये प्रोग्राम रखा गया इस पर आप अपना विचार रखिए। देखिए, ये प्रोग्राम प्रॉफिट फॉर ऑल जो कमेटी है उसके एक कोर कमेटी के मेंबर होने के नाते मैं इसमें शामिल रहा। और ये चूँकि पिछले 4 तारीख से लगातार हमारे नबी की बर्थडे के खुशी में हम लोग ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमारी कम्युनिटी में एडवोकेट्स बहुत हैं। तो हम लोगों को ये लगा कि वकीलों के साथ भी हमें चर्चा करना चाहिए, समाज का मजबूत हिस्सा है। तो हम लीगल एड जो है यानी कानूनी सहायता हम कैसे फ्री दे सकते हैं, कैसे लोगों को मदद कर सकते हैं। तो आज शहर आप देख रहे होंगे कि शहर के तमाम एडवोकेट्स और सीनियर काउंसिल भी आए हैं और जूनियर भी आए हैं, अलग अलग कोर्टों में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स आए हैं। और इन सब लोगों ने आज के इस प्रोग्राम में सहभाग, जस्टिस अभय तिप्से साहब थे, जस्टिस और दूसरे जजेस थे, तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को इन्होंने अवेयर किया। और अभी अलग अलग टेबल पर जो केसेस जिनके हैं उनको मदद कैसे करेंगे वो भी देख रहे हैं। और ये मुहिम चूँकि यूसुफ अबरानी साहब ने इसको 2 साल पहले शुरू किया था, वो हमारे टीम के हेड हैं, सर्वे शर्मा हैं।
इसका आज इतना अच्छा असर रहा कि समाज के उस तबके तक इनके साथ हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसको बहुत ज़रूरत है लीगल एड की, जिसके पास कोई साधन नहीं है, पैसा नहीं है, जेलों में बंद है, परेशान है, तो उसको छुड़ाने का काम। और आबिद का ग्लोबल और हमारे मुबीन सोलकर साहब एक अच्छे बड़े काउंसिल हैं, तो सबका जो सहयोग था जिस तरह से आज यहाँ हुआ वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं तमाम आए हुए एडवोकेट्स का आपके चैनल के माध्यम से उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने पूरा वक्त दिया और अच्छे तरीके से लोगों को मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन इब्राहिम थे, इन्होंने जो कुछ भी कहा ये आपके सामने है। कैमरामैन अवध साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रारी मुंबई से। हमारे साथ आबिद भाई हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि सर ये ग्लोबल केयर आपका कर क्या रहा है? बैनर तो लगा हुआ है, काफ़ी कुछ सुनने में आया, हम आपकी ज़बानी जानना चाहते हैं कि ग्लोबल केयर क्या कर रहा है? जी ग्लोबल केयर का जो काम का जो थीम है वो क्राइम प्रिवेंशन का है, यानी गुनाहों की रोकथाम करने की कोशिश करने का है। और उसमें जो मेन काम है वो ये कि जो भी अंडर ट्रायल्स है जेलों के अंदर, जो नॉन हैबिचुअल्स हैं, जो जुर्म के आदी नहीं हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको रिलीज़ करवाना कोर्ट के थ्रू से और उनको रिहेबिलिटेट करना, ताकि उनके जो है ना मतलब नॉर्मल मेन स्ट्रीम में वो लोग आ सके। ऐसे कई सारे जेलों में कैदी है जिनका कैश बेल का ग्रांट हो चुका है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होने की वजह से वो लोग काफ़ी वक्त तक का जेल में रह जाते हैं। सर ये आपकी जो टीम है ये कहाँ पर है? सिर्फ एक ही जगह पे है या और जगहों पे है या और स्टेट्स में है या और डिस्ट्रिक्ट्स में है, ये फैली हुई है टीम? नहीं, यहाँ हम टोटल 10 जेलों में काम करते हैं। उसके अंदर मुंबई के सारे जेलें हैं, मुंबई, थाना और पूना, नासिक, हमारे सारे जेलों के अंदर काम चलते हैं। तो उन जेलों के अंदर हमारा जाने का परमिशन ग्रांटेड है गवर्नमेंट के थ्रू। हमारे स्टाफ, हमारी टीम जो लॉयर्स की है वो जेलों में जाकर खुद डायरेक्टली प्रिजनर से मीटिंग करके उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसे जो मुस्तहिक कैदी हैं, जो लोग गरीबी की वजह से पैसे नहीं भरने की वजह से जेलों में, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके रिलीज़ करवाने का कोशिश चल रही है। आपकी टीम ऐसे कुछ नहीं चाह, जिस तरह आज साइबर क्राइम को लेकर, ड्रग्स को लेकर भी सब मामले चल रहे, बहुत अच्छी शुरुआत आप लोगों ने की है। अभी मुबीन सोलकर जी थे, एडवोकेट फरहाना थी, उन लोगों से भी हमने बात की है। तो क्या आप लोग इसके लिए भी कुछ करेंगे ताकि लोगों में अवेयरनेस आवे? जी, ग्लोबल केयर का जो दूसरा मेजर एक्टिविटी है वो लीगल एड और अवेयरनेस है। अवेयरनेस का मतलब हम लोग लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं अदर देन उनका जो सिलेबस है, ताकि वो लोग सोशल लेवल पर भी आगे जाके वो लोग काम करें। और कम्युनिटी के अंदर भी लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम हमारे कंटिन्यूसली होते रहते हैं। कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी के अंदर जो है स्टूडेंट्स हैं या तो फिर कम्युनिटी पीपल्स है जो स्लम एरियाज़ के अंदर हम लोग जाके लीगल अवेयरनेस का काम करते हैं और उनके राइट्स उनको बताए जाते हैं ताकि वो लोग अपने राइट्स को अवेल कर सकें। आपने जैसा बताया साइबर क्राइम का, हमने रिसेंटली जजेस की ट्रेनिंग ली थी साइबर क्राइम से रिलेटेड। जो लेटेस्ट क्राइम्स ज़्यादा अभी जो अपडेटेड हैं और जो लेटेस्ट टाइप के क्राइम्स हो रहे हैं उनको जजेस को भी उनके ऊपर ट्रेनिंग दी गई कि वो उस बारे में और ज़्यादा जान सकें और उनके जजमेंट के अंदर उन चीज़ों को और अच्छे से लेके आया जा सके। तो इस पर भी हमारी कोशिश हुई है। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि हमारे ग्लोबल केयर के आबिद जी थे, इनसे हमने बात की। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं।